हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो अब हम इस वीडियो के अंदर शुरू करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक, जो कि है अर्ली सोसाइटी से राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ऑलराइट, तो आप जानते हैं कि किस तरह से जो है शुरुआत होती है चीज़ों की, यानी कि सबसे पहले जो सर्वे होता है, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सर्वे करते हैं कहाँ से, किन एरिया से जो है लाइफ स्टार्ट हुई है, किस वे में स्टार्ट हुई है, क्या राइटिंग लिटरेरी सोर्सेस हमें मिले हुए हैं किन किन जगह से, है ना। तो जो राइटिंग सोर्सेज हैं और सिटी लाइफ, यानी कि जो हमारी सबसे पहले जो सिटी लाइफ है स्टार्ट हुई है, वो किस एरिया से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। और क्या हमें राइटिंग सोर्सेज मिलते हैं, किस किस टाइप की लैंग्वेज जो है हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हमें सिटी लाइफ जो है वो हमारी स्टार्ट होती है मेसोपोटामिया से, ठीक है ना। अब मेसोपोटामिया क्या है भैया? व्हाट इज दिस, है ना। तो इसका पहले मीनिंग आप समझिए। मीनिंग जो होता है इसका, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। अब क्या मीनिंग लिया गया है, देखिए। मेसोस का मतलब होता है, मेसोस का क्या मतलब होता है कि इसमें हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मेसोस का मतलब होता है मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट। अब किस चीज का मिडिल पार्ट, मैं आपको ये बताता हूँ। और पोटाम, इस एक और वर्ड यहाँ पे निकल कर आता है जिसको अपन बोलते हैं पोटामोस, ओके। पोटामोस, अब ये क्या है, इसका मतलब होता है आपका रिवर, इसका मतलब होता है रिवर, ठीक है। अब ये रिवर और मिडिल पार्ट, इसका क्या कनेक्शन है आपस में, देखिए। ये आपको एरिया दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसा कि ये मेसोपोटामिया रीजन, ये वाला, ठीक है। अब ये रिवर देखिए, यहाँ पे ये रिवर्स है, तो दोनों के रिवर्स के मिडिल वाला पार्ट, इन एरियाज में आप देखोगे तो ये मेसोपोटामिया, यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। अब यही क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि मतलब ऐसा देखो, क्या होता है कि रिवर एक ऐसी एरिया, रिवर जहाँ होती है वो वहाँ पे रिसोर्सेज हमें काफ़ी मिल जाते हैं, है ना। डेवलपमेंट काफ़ी जल्दी हो सकता है। तो जहाँ वाटर बॉडीज होती हैं वो एरियाज, मतलब आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे रहते हैं और वहाँ डेवलपमेंट काफ़ी जल्दी होता है ना। तो ये, अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या पॉपुलैरिटी थी, किस चीज़ की पॉपुलैरिटी, तो यहाँ पे जो सिटी लाइफ थी सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं मेसोपोटामिया से स्टार्ट हुई, तो सिटी लाइफ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैथ्स मैथमेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चलता था, मतलब मैथ्स काफ़ी पॉपुलर था यहाँ पे, ठीक है ना। और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हुई, एस्ट्रोनॉमी नो वेरी वेल, है ना। और फिर बाद में इस एरिया से निकल कर, मतलब ये सारी चीज़ें, यहाँ की जो लाइफ है, सिटी लाइफ है यहाँ पे जो है, और इनकी जो और कल्चर्स हैं, लैंग्वेज वगैरह, मैथ्स वगैरह, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, लिटरेचर, ठीक है ना, लिटरेचर भी हो गया, वो सारी चीज़ें बाद में फिर डेवलप हुई हैं अलग अलग रीजन में, ठीक है ना। लाइक ईस्टर्न रीजन हो, जो हो गया आपका मेडिटेरियन सी से जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ठीक है ना, उन एरियाज में फिर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। जो सीरिया वाला पार्ट है, सीरिया वाला पार्ट है, वहाँ पर भी डेवलपमेंट हुआ। मेडिटेरियन के ईस्टर्न वाले पार्ट में सीरिया वाला रीजन, नॉर्दर्न सीरिया हो गया आपका, ठीक है ना। और नॉर्दर्न सीरिया, ठीक है, टर्की हो गया, टर्की हो गया आपका। ये जो आपके डेवलपमेंट हुए हैं इन एरियाज के अंदर, वो लगभग 2000 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, आफ्टर 2000 BCE के बाद हुए हैं, ठीक है ना। और अगर हम देखें
तो हमें यहाँ पे जो रिकॉर्ड हमें स्टार्टिंग वाले रिकॉर्ड है वो कहाँ मिलते हैं? स्टार्टिंग वाले मतलब मेनली जो मेसोपोटामिया वाली रीजन है वो मेनली कहाँ से उसके हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं? ठीक है, कहाँ से हमें उसके रिकॉर्ड्स मिलते हैं? वो आपके मिलते हैं हमें जो अर्बन एरियाज, मतलब मेनली जो हम बात करें ना सिटी लाइफ की, तो अर्बन एरियाज यानी कि वो कहाँ मिलते हैं हमें? वो स्टार्टिंग वाले जो रिसोर्सेज हैं वो हमें मिलते हैं साउथ वाले रीजन में, साउथ वाले रीजन में। और साउथ वाले रीजन में कौन से एरियाज में? जो कि आपका सीमर या फिर समर, जो भी कहना आपको। दूसरा हमें मिलता है अकाद वाले रीजन में, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद हमें 2000 BCE का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ जो पॉपुलैरिटी थी वो उसके बाद फिर कहाँ गई है? वो गई है आपकी बेबीलोन में, जो कि जब ये सारी सिटीज़ आपकी कहाँ मिलेंगी? इराक वाले रीजन में, ठीक है ना, बेबीलोन वाले रीजन में। इनके बाद इन एरियाज में जो पॉपुलैरिटी बिल्डअप हुई है अर्बनाइजेशन को लेकर, वो फिर इधर पर बेबीलोन में डेवलपमेंट होता है। फिर धीरे धीरे करके फिर और भी एरियाज जैसे कि आपके हो गए आपके असीरियंस के डेवलपमेंट के बाद, ये असीरियंस है ना, जो कि असीरिया में रहने वाले लोग हैं, उसमें ये जो एरिया है वो असीरिया बोलेंगे उसको, ठीक है ना। ओके, ऑलराइट। राइटिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो काइंडली मैनेज इट। ओके, तो अब ये देखो, ये हमने डिस्कस किया समर वाला रीजन। तो यहाँ हमें फर्स्ट लैंग्वेज, यहाँ से हमें ये फर्स्ट लैंग्वेज देखने को मिलती है, वो आपकी कौन सी है? अब आप देख सकते हो ना कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे हर एक एरिया के अंदर, कहाँ स्टार्टिंग से लेकर फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज जो है वो आपकी, सो फर्स्ट लैंग्वेज जो हमें डेवलप देखने को मिलती है वो आपकी समर वाले रीजन में, स्यूमर या जो कहते हैं स्यूमेरियन लैंग्वेज, ठीक है, स्यूमेरियन लैंग्वेज। एंड देन नेक्स्ट वन इट इज, उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया, ये रिप्लेस हो चुकी है। रिप्लेस किस लैंग्वेज से हो चुकी है? दूसरा नाम हमने देखा था यहाँ पे अकाद वाले रीजन। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो अकादियन लैंग्वेज बोली जाती थी। बाद में फिर इसका नाम मतलब दूसरा रिप्लेस कर दिया इसको अपन ने अकादियन लैंग्वेज, ठीक है, लगभग 2400 साल पहले। सॉरी, यहाँ से मतलब ये जो डेवलपमेंट है इसके बाद 2000 साल, 2400 BCE। ऑलराइट, ये अब उसके बाद लगभग ये चलती है आपके अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड तक लगभग, तो जो कि आपका सॉरी टू से ये वाला जो रीजन है ये लगभग 2400 BC है ना, यहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ है। अब देखिए ये लगभग पॉपुलर रही है 336 BCE से लेकर 323, सॉरी टू, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं बोर्ड। तो देखिए ये लगभग फ्लरिश रहती है 323, ठीक है ना, 323 BCE तक, ठीक है। और उसके बाद और भी लैंग्वेज जैसे कि अरामिक लैंग्वेज हो गई, एक और लैंग्वेज पॉपुलर होती है अरामिक लैंग्वेज, ठीक है, अरामिक लैंग्वेज होगी। फिर देन अगर आप देखोगे तो इसकी जो सिमिलैरिटी है वो हब्रू लैंग्वेज, हेब्रू लैंग्वेज ये कहाँ बोली जाती है? ये आपकी ज्यूइश लैंग्वेज, मतलब जो ज्यूइश होते हैं वो उन लोगों में ये लैंग्वेज पॉपुलर है। तो ये जो अरामिक लैंग्वेज है वो उससे काफ़ी सिमिलर है।
ठीक है ना। अभी भी ये इराक वाले रीजन में काफ़ी जगह बोली जाती है। अगर आप देखोगे तो इराक वाले रीजन में ये लैंग्वेज पॉपुलर है काफ़ी ज़्यादा, अभी भी कुछ पार्ट्स में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है पूरी तरह से एरिया हो गया, डेवलपमेंट एरिया। किस तरह से स्टार्टिंग हो रही है, सिटी लाइफ की, और कहाँ से जो है स्टार्ट हो रहा है, और किस तरह की लैंग्वेज पॉपुलर हो रही है हर जगह। ऑलराइट, तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में ज्योग्राफी, मेसोपोटामिया एंड ज्योग्राफी, जो कि हम हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है और क्या मतलब एरिया है पूरा। ऑलराइट, तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था आपके लिए। ऑल ओके, so thank you so much everyone, and let's discuss in the next video. Till then, stay connected with us.